अब देखो थोड़ा सा रिवाइज करने का टाइम आया। 2024 की रिपोर्ट्स की अब टेबल्स आएंगी, है ना। तो पहले तो अलग अलग से लिखा हुआ था, अब टेबल्स में मिल जाएगा आपको, लिखो। तो सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। कंसर्न वेल्थ वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर इंडेक्स, तो ये तो हमें बताया था, जिनको कंसर्न होगा हंगर के बारे में वही तो निकालेंगे रिपोर्ट। और 105वीं तो याद करो, एक बच्चा बैठा है प्लेट लेके सामने और ऐसे 5 कटोरे रखी हैं, ये हम चाहते हैं ऐसा हो, है ना। पहली रैंक पे 22 कंट्री हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, इसको स्किप कर दो। अगला देखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये कौन निकालेगा भाई, जिनको ट्रांसपेरेंसी की चिंता होगी वही तो निकालेंगे ना, जो ट्रांसपेरेंट खुद भी होंगे वही निकालेंगे। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 96। कैसे याद करोगे, 69 इज गुड, 69 इज ऑनेस्ट एंड 96 इज करप्ट। ठीक है। अगला देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024। तो EIU ने निकाली है, जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही लिवेबिलिटी की बात कर सकते हैं, वही डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। ठीक। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, तो उसमें रैंक कितनी है, 41। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्लस वन एक और होता तो फ्लॉड होने से बच जाते, 5 होता हमारे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 41 रह गया बस। ठीक है। इसके बाद इनोवेशन की हमने बात कर ली थी, 39th रैंक है। ये पुरानी रिपोर्ट है इसलिए मैं अभी फिर से भी नहीं बता रहा हूँ इसको, लेकिन जस्ट इट्स इजी टू रिमेंबर, दैट इज वाई एम सेइंग कि 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, 39 रैंक हो गई, इनोवेशन कर दिया आपने। आगे चलो, फिर देखो कुछ गुड रिपोर्ट्स एक साथ कंपाइल कर दी, क्योंकि उसकी रैंक्स छोटी हैं तो आपको याद करनी आसान हो जाएंगी। सही है। जैसे देखो ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट सिप्री, तो इसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और इससे पहले क्या था, यूक्रेन और था, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है। तो इसके बाद देखो, सिप्री के बाद देखो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025। तो ये कौन निकालता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ बताते हैं ये आपको, और आपके विजन में बताएगी ये 4। तो फायर पावर रैंकिंग है, तो फायर से 4 ऐसे रिलेट कर लो, फायर 4। तो फायर करने में कौन आ गया, तो यूएसए ही रहेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक आराम से आप याद कर लोगे। देन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। तो ये रिस्क की इंडेक्स है, लेकिन मैंने फिर भी इसको गुड रिपोर्ट्स में डाल दिया, क्योंकि कम रैंक है तो आपको ऐसे याद रह जाएंगी सारी कम रैंक वाली, पर ऐसा मैं समझना कि रिस्क कोई अच्छी चीज़ है। ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, तो ये जर्मन वॉच निकालता है, राइट। तो इसमें देखो 6th रैंक है इंडिया की, 6 रिस्क ऐसे करके राइम कर लो, 6 रिस्क। आगे देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ये भी फेमस रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क निकालते हैं इसको। इसमें इंडिया की रैंक 10 है, राइट। पिछले बार आई थिंक और बेटर रैंक थी, एक दो आगे थी, एंड इस बार 10th है। ये देखो कि पहले और दूसरे और तीसरे पे किसी को कोई रैंक नहीं दी गया, तो असेंशली हमारी 7th रैंक हो जाती है पर, है ना। तो इसके बाद देखो कि डेनमार्क इसमें 1 में है, ये भी याद रख लेना आप। देखो कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये कौन निकलता है, IQ एयर। तो ये इसमें 5th है। एक बर्नियत मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रो है, ये मेघालय के अंदर है इंडिया में, ये भी याद कर लेना आप। तो 5th रैंक याद कर लेना एयर क्वालिटी में। अगेन ये अच्छी रिपोर्ट नहीं है जैसा मैंने कहा, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड इसलिए लिख दिया क्योंकि छोटी छोटी रैंक वाले जितने भी होंगे वो आपको ऐसे ही आराम से याद हो जाएंगे, अगर आपने सेग्रीगेशन कर लिया कि ये गुड रिपोर्ट्स हो गई। ऐसे ही जो 2024 की रिपोर्ट्स हैं वो अलग से लिख दिए हैं, क्योंकि इन पे आपको कम फोकस करोगे फिर। अगला देखो 2025 की रिपोर्ट्स जो आईईपी ने निकाली है। आईईपी का हमने देख लिया पहले ही। आईईपी किस किस की बात करेगा, टेररिज्म की बात करेगा और पीस की बात करेगा। तो पीस जब उन्होंने बात करी तो 115 दे दी रैंक, और टेररिज्म की बात करी तो 14। 14 में हमने देख लिया था 707, ऐसे करके याद कर लो, जेम्स बॉन्ड। इसमें सबसे ज़्यादा हिट जो है टेररिज्म से कंट्री वो बुर्किना फासो है, और पीस में सबसे आगे आइसलैंड है। सही है, ये हमने देख लिया था, आइस पीस। ठीक है ना। एंड वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो भी कोल्ड होती हैं, वो मैंने क्यों कहा, क्यों, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 1 पे थे वो। अब वर्ल्ड रिपोर्ट्स पे आते हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट देखो आप, तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग देते हैं 2025 की, जो IMD निकालता है। ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको, जहाँ डेमोक्रेसी लिखी हुई थी, जो और डेमोक्रेसी किसने निकाली थी, EIU ने निकाली थी। तो ये तो 41 रैंक थी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 41 रैंक है कम्पिटिटिवनेस की। ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब उसको देखोगे ना, एनोटेशन को, तो आपको याद आ जाएगा आराम से। 41 याद कर लो कॉम्पिटिटिवनेस, और EIU डेमोक्रेसी ऑल्सो इज 41, यहाँ पे साइड में भी मैंने लिख दिया है फिर से। अगला देखो हेनरी का पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है, उसमें 85th रैंक है इंडिया की, लगभग इसके आसपास ही रहती है, 80 से 87 88 ऐसे रहती है यूजुअली हर साल। सिंगापुर का इसमें फर्स्ट पे है रैंक, ये इजी है याद करना। काफ़ी बात होती है जब पासपोर्ट्स और सिंगापुर की एक साथ डिस्कशन होते हैं, तो इन इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है बहुत, कि यार अरे सिंगापुर का वीज़ा ये वो, है ना।
तो 85 कैसे याद करोगे? ऐसे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक इमोजी टाइप का बना दिया है। ये 85 ऐसे करके आँख हैं ये दोनों, और ये इसका फेस है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैप्पी नहीं है, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है इसका मुंह, इसलिए क्योंकि अगर हैप्पी होता तो ऐसे होता, पर हैप्पी नहीं है ये, क्योंकि इसको हमारी जो हैंडलेस पासपोर्ट की रैंक है वो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये 85 ऐसे करके लिख दिया मैंने, याद कर लो इसको। ऐसे ही देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, इसमें 99 रैंक है। ये इंडिया फर्स्ट टाइम 100 से नीचे कूदा है, तो ये तो अच्छा है, गुड रिपोर्ट है ये वैसे, लेकिन ये रैंक ज़्यादा थी इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन ये आपको वैसे भी याद आ जाएगा, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, हमने इसे अभी पढ़ा नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप दोबारा रिवाइज कर पाओगे इसको। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, 99 इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है, 100 रैंक से ऊपर आ रही है अब इसकी, तो यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है, ये तो फेमस है काफ़ी ज़्यादा। फिनलैंड इसमें भी आगे रहता है। अगला देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो वेलनेस की बात, सॉरी हैप्पीनेस की बात वेलबींग वाले ही करेंगे, ये देख लिया था हमने, ठीक है। 118 रैंक है, 1.18 बिलियन की बात करी, या ऐसे भी बना सकते हो आप एक चेहरा, है ना, क्योंकि हैप्पी नहीं है ना ये, ऐसे इस तरीके से, दोनों में से जिससे भी आपको याद हो जाए वो कर लेना। अगला लिवेबिलिटी की बात भी कौन करेगा? EIU वाले ही करेंगे, जो इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट हो गए। इसमें 120 और 121 रैंक दी थी दो शहरों को इंडिया के, दिल्ली और मुंबई को। कोपेनहेगन को उन्होंने आगे रखा था। अगला देखो, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, तो कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है। सबसे पहले देखो, इंडियाज हेरिटेज इज दैट वी वर इकोनॉमिकली फ्री, ठीक है। इंडिया की हेरिटेज क्या है? हेरिटेज इंडिया की ये है कि हम इकोनॉमिकली फ्री थे, तो ऐसे करके रिलेट कर लेना आपस में। देखो ये यार क्या हो रहा है स्क्रीन में, सॉरी। अब देखो, हेरिटेज फाउंडेशन की हमने बात करी, और इंडेक्स कौन सी उन्होंने निकाली? इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, तो इंडिया हेरिटेज इज दैट वी वर इकोनॉमिकली फ्री। अब यहाँ पे देखो, 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1, 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, 128 ऐसे करके याद कर लो। मतलब ये कोई स्कीम है भाई, ट्रिपल कर रहे हैं हम 1 को, ठीक है। 1 को ट्रिपल करा 1 ही रह गया, 2 को ट्रिपल करा 8 कर दिया, है ना। ये कोई स्कीम है, तो 128 रैंक हो गई इससे। इकोनॉमिक फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए तो आप इन्वेस्ट करोगे ऐसी किसी स्कीम में, तो 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 128 ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP निकालता है इसको, ये भी बहुत फेमस रिपोर्ट है। इसमें कितनी है? 130 रैंक है, सही। आइसलैंड इस पे टॉप पे है। एक आदमी को डेवलप होने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, सही है। अगर डेवलप होना है तो आदमी को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सही है। तो ये देखो 130, एक आदमी को डेवलप होने के लिए एक रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वरना वो जीरो रह जाएगा अगर ये सब उसके पास नहीं होगा तो 130 ऐसा करके याद कर लो। किसकी रैंक है ये? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की रैंक है इंडिया की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है इसको। एक मिनट में ज़रा टाइम चेक कर लो। ओके, 48 मिनट्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, तो ये निकालता है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एपिक जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने डाल दिया है ये, मुझे किसी और मैगजीन में मिला था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ये हमने बात कर ली, IMD की, ये रिपीट हो गया यहाँ पे 41, और ग्लोबल जेंडर की भी हमने बात कर ली है, वैसे दोबारा रिपीट हो गया 131, आप देख सकते हो। इंडिया की यही सिचुएशन की हमने बात करी थी, वहाँ पे भी 1, फिर 3 मैन है और फिर 1 वुमेन है। इसमें आइसलैंड कोल्ड वुमेन होती है वहाँ की, इसलिए दोबारा यहाँ पे भी लिख दिया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हाँ ये हमारा रह गया था, नहीं आई थिंक ये भी हमने कर लिया था। हाँ, प्रेस फ्रीडम में हमने बात कर ली थी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिन रिपोर्टर्स की बाउंड्री नहीं होगी कोई भी, वही बात करेंगे प्रेस फ्रीडम की। और 151 है, ये थोड़ी खराब रैंक है, तो इसको आप याद कर सकते हो, वरना ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, ये भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 151 रैंक है। और नो वे डेमोक्रेटिक एंड प्रेस फ्रीडम, ये मैग्नस कार्लसन बोल रहा है, ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे, तो ये याद कर लो कि डेमोक्रेटिक है नॉर्वे सबसे ज़्यादा, और प्रेस फ्री भी सबसे ज़्यादा नॉर्वे के अंदर है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में ये याद कर लेना कि 25 रैंक है इंडिया की। बेस्ट एज टू लर्न स्किल इज 25, तो ऐसे करके याद कर लो, इंडिया की 25 रैंक है। ये भी मुझे इसी मैगजीन में मिली थी जहाँ पे मुझे ये मिला था, तो ये एक्स्ट्रा थे, बाकी सब तो आई दृष्टि ने कवर कर रखा है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे ये, ठीक है, देख लेना आप। फिजिकल एंड